ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मुक्ता मुक्तैकरूपो यः कर्मभिः संविदादिना अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्ति नमामि तम्। सर्वकर्म से मुक्त हुए पर जो ज्ञानादि युक्त सदा एक रूप अक्षय परमात्म ज्ञान मूर्ति को नमन सदा। चर्चा अपनी स्वरूप संबोधन जी ग्रंथ के माध्यम से चल रही है। इसमें अभी तक अपने 18 छंद तक की चर्चा हो चुकी थी। आगे क्रमशः 19वां छंद चलेगा। इस 18वें छंद में जिन जीवों को अपने स्वरूप के अनुभव पूर्वक मोक्ष मार्ग और मोक्ष की सिद्धि करना है, उन्हें दोषों से मुक्त होकर के अपनी स्वरूप की आराधना करना चाहिए। और दोषों से मुक्त होने के लिए बाह्य पदार्थों में मोह राग द्वेष की कल्पना छोड़नी चाहिए। किसी भी बाह्य पदार्थ में ना मोह करो, ना राग करो, ना द्वेष करो। इसके माध्यम से आप दोषों से मुक्त होंगे और ऐसे दोष रहित परिणति में ही निर्दोष अपने स्वरूप की सिद्धि होती है। इसके अलावा अपने स्वरूप को सिद्ध करने का और कोई उपाय नहीं है। ये बात अपन ने अभी इस 18वें छंद में पढ़ी थी। इसके बाद इसमें आत्माराधना से आत्म उपलब्धि होती है। ये 2 श्लोक इष्टोपदेश की भी दिए हुए हैं नीचे, उसको भी पढ़ के फिर अपन आगे 19वें छंद के संबंध में विचार करेंगे। तो देखिए इसमें दिया है कि जो इष्टोपदेश के छंद हैं 22 और 23 नंबर के, इनमें आत्माराधना और आत्म उपलब्धि किस प्रकार से होती है उस विधि को यहाँ इसमें भी बताया है। तो ये 2 श्लोक इसके भी अपन पढ़ते हैं। संयम करण ग्रामम एकाग्रत्वेन चेतसा आत्मानम आत्मबान्धेयात् आत्मन्नैवात्मनि स्थितम् अज्ञानोपास्ति अज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्ध इमिदं वचः। देखिए इसमें कह रहे हैं आचार्य देव कि संयम्य करण ग्रामम, करण माने 5 इंद्रियों के विषय। तो स्पर्शन आदि 5 इंद्रियों को अपने अपने विषयों से रोककर, संयम माने उनसे अपने 5 इंद्रिय और उसके विषयों से अपने उपयोग को या अपनी परिणति को रोककर, तो संयम करण ग्राम एकाग्रत्वेन चेतसा। कहाँ आपने क्या करना? मन की एकाग्रता पूर्वक आत्मानम आत्मवान ध्यायेत आत्मन्नेव आत्मनि स्थितम। तो कहते हैं एकाग्रता पूर्वक आत्मा में स्थिर होकर आत्मा द्वारा ही अपने आत्मा का ध्यान करे।
क्या करे फिर, जो समय साठ जी की 144 गाथा की टीका है वही इसमें दिया हुआ है। क्योंकि अमृत ये इष्टोपदेश जो है ये तुम्हारे पूज्यपाद स्वामी का है। इन्होंने भी अध्यात्म का बहुत ही गंभीरता से जो है सार निकाल करके इनकाउन श्लोक इष्टोपदेश के पूरा एक प्रकार से समय सार का ही सार है इसमें इष्टोपदेश में 51 श्लोकों में। तो यहाँ पर कहते हैं कि इस प्रकार से आप 5 इंद्रियों के विषयों से अपनी प्रवृत्ति को हटा करके और अपनी आत्मा को आत्मा में स्थिर होकर आत्मा के द्वारा स्वयं आत्मा का ध्यान करें। तो क्या होगा, दूसरा 23वें नंबर का श्लोक क्या दिया, क्योंकि ये सिद्धांत है अज्ञानोपास्ति अज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धम विदम बचा। तो कहते ये लोक में सुप्रसिद्ध वचन है कि जहाँ जो चीज़ होती है वहाँ से ही वो चीज़ प्राप्त होती है। तो कहते यदि आप क्या करोगे, अज्ञानी की उपासना करोगे तो अज्ञान की प्राप्ति होगी, और ज्ञानी की उपासना करोगे आश्रय करोगे तो उससे ज्ञान की प्राप्ति होती। क्यों कि जिसके पास जो होता है उससे वही मिलता है। तो यहाँ ये तुम्हारे से इसकी जो संस्कृत टीका पंडित आशाधर जी ने की है इष्टोपदेश में इस छंद की, तो उसमें लिखा है अज्ञानी के 2 अर्थ, अज्ञानी के 2 अर्थ, और यहाँ पर कहते हैं कि जब अज्ञानी की उपासना, तो एक तो अज्ञानी का अर्थ होता है जिसमें ज्ञान आदि नहीं है, ऐसे जड़ पदार्थ, अगर इनकी उपासना माने इनमें मूर्छित रहोगे, इनका ही निरंतर आप प्राप्त करने का लक्ष्य रखोगे तो क्या होगा, अज्ञानता की प्राप्ति होगी, जड़ हो जाओगे, एक इंद्रिय जैसे बन जाओगे। तो एक तो ये, और एक होता है अज्ञानी माने मिथ्या दृष्टि जीव। एक तो अज्ञानी माने जिनमें ज्ञान नहीं है ऐसे पदार्थ, और एक अज्ञानी माने जिनको आत्मबोध नहीं है, ऐसे मिथ्या दृष्टियों का सानिध्य करोगे तो उनसे क्या मिलेगा, मूर्ख से मूर्ख मिले, काय की बातें करेंगे, मूर्खता की बातें होंगी, आपस में संकल्प का लड़ाई झगड़े मारकूट। तो कहते उनकी उपासना करोगे तो भी तुम्हें अज्ञानता की प्राप्ति होगी। और ज्ञानी के 2 अर्थ, जिसमें ज्ञान है ऐसी अपनी आत्मा, अगर उसकी उपासना करोगे तो उसमें से क्या मिलेगा, तो उसमें से ज्ञान ही मिलेगा, अनंत ज्ञान 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 भरा हुआ है, तो केवल ज्ञानी हो जाओगे इसकी आराधना करोगे तो। और व्यवहार में जिनको आत्मबोध है ऐसे ज्ञानियों की उपासना करोगे तो उनसे ज्ञान की बात मिलेगी, तुम्हें अपनी आत्माराधना करने की प्रेरणा मिलेगी। तो कहते हैं जिनको आत्माराधना करना है, आत्म उपलब्धि करना है, बाहर में ज्ञानियों का संग और अंदर में अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा ज्ञानी का संग, शुद्धातमरु पंचगुरु जग में शरणा दो, इसके अलावा और कोई संगति करने लायक नहीं है अपन को। यहाँ जो दिया ऊपर वाले में आत्मा में स्थिर हो, हाँ, आत्मा द्वारा ही अपने आत्मा का ध्यान करे। हाँ, सामान्य और विशेष 2 प्रकार की आत्मा है। मतलब आत्मा में तो पहला आत्मा दिया वो विशेष, मतलब ज्ञान की पर्याय उपयोग, वो आत्मा मतलब उपयोगवान। हाँ, आत्मा कोई द्रव इसमें स्थिर हो गए द्रव स्वभाव में, उपयोग के द्वारा ही बस उसी की आराधना करे, ध्यान करे, तो उसी से बस ज्ञान, उसी आत्ममय हो जाएगा ज्ञान स्वरूप। विशेष सामान्य की आराधना करें, हाँ, तो मैंने सीधा सीधा सीधी सीधी सामान्य की आराधना। और तो अपन को बाहर में क्या करना, अभी तक अपन विशेष में बाहर में लगा रहे थे, विशेषों में संयोगों में, सामान्य में ज्ञान स्वरूप हाँ, वही ज्ञान स्वरूप आत्मा। विशेष में अपना जो निरंतर ज्ञान इधर उधर पर्याय में हो रहा है वो विशेष है, वो विशेष अपन इधर उधर लगा रहे हैं तो भटक रहे हैं, उसको उधर लगाओ, उधर तुम्हारा संसार से अभाव। विशेष को यदि अपन ज्ञान में ही लगा दो, हाँ, अपने में लगा दो, अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा में ज्ञान को, तो उससे कल्याण हो जाएगा। इसलिए ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पनाओं का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे,
इसमें जो है इन्होंने जो है ये इन्होंने आत्मभक्ति में ये लिखा हुआ है। देखो इसको पूरा पढ़ने से बहुत आनंददायी चीज़ है। पीछे दिया हुआ है आत्मभक्ति का है। मेरे शाश्वत शरण सत्य तारण तारण ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। अब कैसी भक्ति करना है? ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पनाओं का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। तेरी भक्ति माने क्या? तेरी भक्ति माने उसमें लीनता। और भक्ति क्या है? परमार्थ से अपने स्वरूप की भक्ति, वही है। अब आगे, सर्व गतियों में रह गति से न्यारे, सर्व भावों में रहे उनसे न्यारे, सर्वे गत आत्मगत रत्ना नाही बेरत ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। क्या कह रहे? सर्व गतियों में रहे उनसे न्यारे। सर्वगति माने जो अवस्थाएं हैं, जितनी अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं में क्या है? वही अवस्थावान व्याप्ता है। तो नौ तत्व गतत्व भी यदि एकत्वम न मुंचती, नौ में जाकर के भी वो अपने एकत्व पने को नहीं छोड़ता। तो सर्व गतियों में रहे उनसे न्यारे, सर्व भावों में रहे उनसे, जितने भेद हैं, गुण भेद पर्याय भेद, उनमें अभेद द्रव सब उनमें जाकर के भी उनसे अलग रहता है, एक रूप रहता है। उनसे रहे न्यारे, सर्व गत आत्मगत, सर्व में जाकर के भी अपने आत्मपने को नहीं छोड़ता, वो एक अभेद को नहीं छोड़ता। सर्व गत आत्मगत रत नाही बेरत, न त्याग न ग्रहण किसी का, ग्रहण त्याग से रहे, न रत किसी में, न बेरत, न किसी से निर्वृत्ति, न किसी में प्रवृत्ति। तो रत्ना नाही बेरत ब्रह्म प्यारे, वो किसी में न रत होता है न किसी से विरत होता है, वो एक रूप रहता है सदा। ऐसा अपना जो द्रव्य स्वरूप है वो सदा एक रूप ध्रुव स्वरूप रहता है। तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे, सिद्धि जिनने भी अब तक है पाई, तेरा आश्रय ही उसमें सहाई। मेरे संकट हरण ज्ञान दर्शन चरण ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। तो कैसा है आत्मा? जिन्होंने भी आज तक सिद्धि पाई है उसमें तेरा आश्रय, उस द्रव्य स्वरूप का ही आश्रय उसमें एकमात्र सहारा है, और इसके अलावा कोई दूसरा सहायता करने वाला नहीं। मेरे संकट हरण, परिणति करे मेरे संकट को, मेरे दुखों को हरण करने वाले, ज्ञान दर्शन मोक्ष मार्ग, निश्चय मोक्ष मार्ग, ज्ञान दर्शन चरणमय ब्रह्म प्यारे। आत्मा क्या है? दर्शन ज्ञान चारित्रमय अभेद, ऐसा आत्मा है। तो कहते ऐसे ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। देह कर्मादि सब जग से न्यारे, गुणवा पर्याय के भेदों से पारे। नित्य अंतः अचल गुप्त ज्ञायक अमल ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। आपका आप ही प्रेय तू है, सर्व श्रेयों में नित्य श्रेय तू है। सहजानंदी प्रभु अंतर्यामी विभु ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। इसमें सारे ग्रंथों का सार इस भक्ति में समाया हुआ है। अगर इसको आप पूरे भाव भाषण पूर्वक पढ़ते हुए और पढ़ करके आत्मसात कर लो तो समझ लो सब जनागम का सार जीवन में ग्रहण हो जाएगा। इस प्रकार से
ये स्वरूप की सिद्धि का उपाय बस यही है कि अपन अपने ही विशेषों में अपने सामान्य को ही ऊर्ध्व करके उसको ही अपना स्वरूप जाने माने, इसके अलावा अपना और कुछ नहीं, जिसको अपन परद्रव्यंत भिन्न, आप में रुचि सम्यक्त भला, आप रूप को जान बनो सम्यक ज्ञान कला, और आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चार सुई, यही सुखी होने का उपाय है। और इसी की सिद्धि के लिए जो व्यवहार है, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत का हुई, इसी की सिद्धि कराने के लिए जो भी बताया जाए वो व्यवहार है, और इसकी सिद्धि को छोड़ के और कुछ बताए वो सब मूर्ता है, अविवेक। ये जो आपका आदि प्रिय मतलब वो अपना ही सर्वोत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट प्रिय का प्रिय, इससे ज़्यादा और श्रेष्ठ चीज़ उसके लिए कुछ नहीं। अपने लिए अपना स्वरूप ही प्रिय है, श्रेय है, विशेष अपने लिए कल्याणकारी है। तो अभी अपना जो है अब ये इसी स्वरूप संबोधन के अंतर्गत अपना अब 19वां छंद चलता है। देखो इसमें क्या बताना चाह रहे हैं आचार्य देव, हे उपादेय को जानकर, यहाँ क्या जानना है अपन को, हे उपादेय को जानकर, हे को छोड़कर उपादेय को स्वीकार करो, ऐसा यहाँ पर अब सिद्ध करते हैं आचार्य देव। क्या सिद्ध करते हैं? पहले तो हे उपादेय को जानो, क्या तो तुम्हें छोड़ने लायक है, क्या ग्रहण करने लायक है। तो जब ऐसा समझ लोगे तो हे को छोड़ो और उपादेय को ग्रहण करो, इससे अपना प्रयोजन की सिद्धि हो जाएगी, स्वरूप सिद्धि हो जाएगी। अब देखिए 19वां छंद, हेयोपादेय तत्त्वस्य स्थितिं विज्ञाय हेतः निरालंबो भवन्यस्मात् उपेयेषाविलंबिनः। हे आदेय स्वरूप तत्व का जान हेय पर आलम्बन, अतः तजो वा ग्रहण करो है उपादेय स्वावलंबन। किसे छोड़ना, किसे ग्रहण करना, इसका देखिए श्लोक है, हे और उपादेय तत्व की स्थिति को जानकर, हे तत्व पर पदार्थ, हे कौन से हैं? पर पदार्थों का आलम्बन, पर पदार्थ नहीं उनका आलम्बन, पर पदार्थ तो तुमसे भिन्न है परंतु उनका आलम्बन, उनको अपना स्वरूप जानना मानना है, उनको अपना मानना, उन रूप अपने को मानना। तो कहते हैं हे रूप पर पदार्थों का आलम्बन यानी आश्रय, उन पर पदार्थों का आश्रय छोड़ो, तथा उपादेय रूप स्वतत्व का अवलंबन ग्रहण करो। अपने लिए स्वद्रव्य से मुक्ति होती है और परद्रव्य से दुर्गति होती है। स्वद्रव्य से सुगति और परद्रव्य से दुर्गति। निरंतर ये जीव परिणति में राग द्वेष मोह करते हुए निरंतर जो है चतुर्गति में घूमता रहता, और जिसने परद्रव्यों से अपनी परिणति हटा के अपने स्वद्रव्य में लगाई, उसका चतुर्गति संसार से कट्टी और अपने उस मोह रहित दशा शुद्ध दशा की प्राप्ति सिद्धि हुई। टीका देखिए, हे उपादेय तत्व स्थिति, हे तत्व को संसार और संसार का कारण रूप, हे तत्व कैसा है? संसार और संसार का कारण रूप, तथा उपादेय तत्व को मोक्ष और मोक्ष का कारण रूप, मोक्ष स्वरूप है और मोक्ष का कारण है। विज्ञा है ऐसा जानकर, अन्यस्मात् हेता, अन्य हे रूप संसार और संसार के कारण से, निरालंबो निराश्रित भव हो जाओ, उनका अवलंबन छोड़ दो, पर पदार्थ रूप हे का आश्रय ग्रहण मत करो, और उपेय उपादेय रूप मोक्ष और मोक्ष के कारणभूत ऐसे निःशुद्धात्म तत्व को अपने स्वरूप में सावलंबना, तुम आश्रय रूप हो जाओ, लीन हो जाओ। यह श्लोक भी माने इस बात का संदेश देकर आगे भी इसी बात को सिद्ध करेंगे, तो उस श्लोक की पातनिका के रूप में भी जानो, आगे और भी इसी का खुलासा करेंगे। तो क्या करना कि अपना स्वरूप जो है मुक्त स्वरूप है और उसका आश्रय परिणति को मुक्ति देने वाला है, और परद्रव्य अपने से भिन्न है और उनका आश्रय करने से शरीर आदि संयोग ऐसे परावलंबन रूप पंच परावर्तन संसार
में 4 प्रकार का संसार नैमित्तिक प्राप्त होता है। जब भावों में अपन उनका अवलंबन करेंगे, भाव संसार, परद्रव्य क्षेत्र काल और परभव को अपनाओगे, जो परभव मतलब अपने जो संसार दशा की जो अवस्थाएं हैं 84 लाख योनियाँ शरीर आदि, उनको अपनाओगे तो भावों में अपन भाव पंच प्रावर्तन रूप संसार, और उसके माध्यम से ये संयोग रूप नैमित्तिक द्रव्य शरीर आदि रूप कर्म आदि रूप ये मिलते रहेंगे। तो ये अपने लिए द्रव्य क्षेत्र 343 घन राजू क्षेत्र में अपना जन्म मरण होता रहेगा, जन्म मरण वहाँ होगा। और काल अपने लिए उत्तरपणी अपसरपणी कालों में जन्म मरण होता रहेगा। और भव 4 गति 84 लाख योनियों के भाव मिलते रहेंगे। यदि आप पर का अवलंबन करोगे तो आपके पंच परावर्तन रूप संसार चलता रहेगा, और यदि आप स्वद्रव्य का अवलंबन करोगे तो आपके पंच परावर्तन रूप संसार का भाव होकर मोक्ष की प्राप्ति, मुक्त दशा की प्राप्ति हो जाएगी। अब देखिए, अब अन्य प्रकार से कर्तव्य का विशेष ज्ञान कराते हैं। ये तो 2 टीकाएं हैं इसमें, पहली टीका का सामान्य अर्थ, अब दूसरी टीका का विशेष अर्थ। अब अन्य प्रकार से कर्तव्य माने आत्मा का क्या कार्य है, क्या करने चाहिए, अब उसका विशेष ज्ञान करा रहे हैं। टीका, हे उपादेय तत्व से, हे और उपादेय इन दोनों का समाहार समूह, हे उपादेय मिला करके इन दोनों को हे उपादेय ये बनता है। इस प्रकार के जो तत्व माने दोनों प्रकार के स्वपर तत्व, वह हे उपादेय रूप तत्व, इस उसके हे उपादेय तत्व के मिला देने पर द्वंद्व समास हो जाता है। 2 को मिला देने से ये दोनों का समूह, ये द्वंद्व बन गया। और इनका जो कार्य है, दोनों को मिला करके जो कर्मधारा समास, इनका जो कार्य है, और उसको जो है ये विभक्ति है, षष्ठी तत्पुरुष समास, माने इस विभक्ति द्वारा विश्लेषण किया जा रहा है इसका। तो इस प्रकार से जो दोनों माने इस प्रकार से क्या हे उपादेय तत्व हैं, इन दोनों को मिला करके द्वंद्व समास, और इनका जो कार्य है वो क्या है, कर्मधारा समास, और फिर उसको विभक्ति लगा करके तो कहते हैं स्वरूप और काल मर्यादा को जानकर इन दोनों से माने यहाँ पर जो है हेता छोड़ने योग अन्नस्मात पर तत्व से निरावलंबन आलम्बन रहित भाव हो, उसका आश्रय छोड़ो, उपेय ग्रहण करने योग निज रूप में सावलंबना आश्रय सहित भाव हो, उसका आश्रय ग्रहण करो। क्या कह रहे, तत्व 2 प्रकार के, हे और उपादेय। यहाँ हे तत्व का आलम्बन छोड़कर उपादेय तत्व का आश्रय ग्रहण करो। इस प्रकार उत्तरोत्तर शुद्ध शुद्धतर शुद्धतम उपादेय तत्व के आश्रय से निज निर्विकल्प ज्ञानानंद स्वरूप के ध्यान में स्थिर होने पर तत्व सर्वथा छूट जाता है, तथा मात्र निःशुद्ध शाश्वत ज्ञानानंद स्वभाव ही शेष रह जाता है। अपने स्वभाव की उपलब्धि पूर्ण रूपेण हो जाती है। ऐसा इसका आशय जानना चाहिए। क्या कहा, जब जो उपयोग जब पर का आश्रय परावलंबन होता है तो उसमें अपने आप ही राग देश जो उत्पन्न होते हैं, मोह राग देश, मोह राग देश होते परावलंबन से। हाँ, तो वही है। तो वो उसको छोड़ने के लिए आपको पर तत्व छोड़ना पड़ेगा, पर का अवलंबन छोड़ना पड़ेगा, और काय ग्रहण करना पड़ेगा, स्वावलंबन ग्रहण करना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि जो अभी अपन पर में जुड़ने से विकारी भाव उत्पन्न हो रहे थे वे रुकेंगे क्रम से, उसका नाम संवर है। और पूर्व के बने हुए जो कर्म थे वे धीरे धीरे निर्जरित होंगे, उसका नाम निर्जरा है। और अपनी विकारी परिणति भी क्रम से क्षीण होगी, उसका नाम है निर्जरा। और जब पूर्ण स्वरूप में स्थिर हो जाएंगे तो उसका नाम है भाव मोक्ष। और उसके निमित्त से पर में अस्थिर होने से जो आश्रव होकर के बंद हुआ था, उसका भी पूरा अपनी आत्मा से अटैचमेंट दूर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा द्रव्य मोक्ष। तो इस प्रकार से दोनों प्रकार के मोक्ष की सिद्धि हो जाएगी, संयोग रूप और संयोगी भाव रूप, विकारी भावों का भाव और विकारी भावों के निमित्त से बने हुए कर्म आदि का भाव। इस प्रकार दोनों प्रकार से जीव के कहते बंधन का भाव होकर द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म, उन कर्मों का कार्य नो कर्म शरीर आदि मिलते थे,
तो इन तीनों प्रकार के संयोगों से अपने लिए संयोगी भावों से मुक्ति होकर के जीव पूर्ण शुद्ध दशा को प्राप्त हो जाए। तो इसमें ये होता है कि जब जीव विकारी भाव करता है तो विकारी भाव की वजह से आत्मा कष्ट पाता है, दुख पाता है। हाँ, उसी समय आकुलता भोगता है। हाँ, दुख को भोगता है और आत्मा स्वभाव से सुख पाना चाहता है। आत्मा के स्वभाव सुख स्वरूप है और परिणति जब उस सुख स्वरूप आत्मा में उसका तो शांत निराकुल स्वभाव है। अशांति करना आत्मा का स्वभाव नहीं है। तो जैसे ही वो अपनी परिणति अपने स्वभाव में स्थिर होती जाती है तो उसकी अशांति परिणति की दूर होती जाती है और जैसा उसका स्वरूप माने सुख स्वरूप है, शांत स्वरूप है, निराकुल स्वरूप है, वो परिणति जब अपने स्वरूप में स्थिर हो जाएगी तो परिणति भी पूर्ण ऐसे ही उसी प्रकार से परिणत हो जाएगी, उसमें भी आकुलता खत्म हो जाएगी पूर्ण रूप में। जो संसार बढ़ता है जीव का तो इसी वजह से कि आत्मा आत्मा को कष्ट दे रहा है, आत्मा ही आत्मा को दुख दे रहा है, इसलिए संसार बढ़ता है। माने आत्मा आत्मा को दुख दे रहा है, माने आत्मा ही स्वयं दुख पा रहा है। आत्मा आत्मा को माने दो आत्माएं नहीं है, भेद करके अपन कह रहे हैं आत्मा आत्मा को दुख दे रहा है। वास्तव में तो वो स्वयं ही अज्ञानता से मोह राग देश, दुख का कारण क्या है? मोह राग रस दुख की खान। दुखी कैसे है? मिथ्यात से, अज्ञान से, कसायों से। पर में सुख खोज रहा है जो माने जो परावलंबन कर रहा है वो परावलंबन ही दुख स्वरूप है, वही संसार है और स्वावलंबन वही मोक्ष मार्ग, मोक्ष है। एक देश मोक्ष मार्ग को पूर्ण हो जाए तो मोक्ष वही, तो कोई अलग थोड़ी है दो चीजें। आंशिक रूप में क्रम क्रम से जितनी स्थिरता होती जाएगी उतनी उतनी। अभी अपन देखो जितना जिन व्यक्तियों को पर में आसक्ति होती है उतना वो व्यक्ति 24 घंटे टेंशन में रहता है, शांति से बैठ भी नहीं पाता, भोजन भी नहीं कर पाता। और जिस व्यक्ति को पर में कम आसक्ति नहीं होती वो शांति से अपने लौकिक दृष्टि से भी सुखी रहता है। उसको ज़्यादा अरे हुई है भैया चढ़ छोड़ो, का तनक सी जिंदगी है पर वो का करने के तो सो है, काय को चाहने हो जाएगा, जो होगा हो जाने। वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता, आकुलता नहीं। वो जो तनक सी बातों में आज रोज ध्यान, जो ऐसो काय होगा वो भी ऐसो काय होगा। अब ये तो सब सोचत रहो, तुम भी तो इतनी कितनी चीज़ें हैं, तुम न ले आए थे न ले जाने हैं, इनमें मूर्छित हो गए, तुम अपना वर्तमान समय खराब कर रहे सर। समझदार आदमी इन फोकट के कामों में अपनी बुद्धि खराब नहीं करता। समझ लिया उसने कि बाहर के जो संयोग मिलना है अपन सोच के आए नहीं थे यहाँ, और सोच के सब ग्रहण नहीं कर रहे हैं। उदय प्रमाण जो व्यवस्था बनने लायक है वो ऑटोमेटिक बन रही। अपन माना थे कि हम बना रहे हैं। अगर पाप का उदय हो तो लाख प्रयत्न करो, इतने मजदूर है रात दिन हमाली करत, खावे की व्यवस्था नहीं बनत। और जिनके पुण्य का उदय है बैठे बैठे भी कछु नहीं करत, बातें करता के लिए उनको लाखों करोड़ों को इकट्ठा होते क्या कर रहे हैं बताओ? दूसरे काम कर रहे हैं भी बैठे आराम। तो मतलब ये है कि जिसके विवेक है वो यहाँ पर भी शांति से जीता है, और जिसके मोह है वो यहाँ भी चैन से नहीं जी सकता, और जहाँ जाएगा वो तो शांति से नहीं जिएगा। क्यों? तनक सी जिंदगी है। अब उस तनक सी जिंदगी में तुम्हें कितना चाहिए? वो मिलना है उदय प्रमाण, तुम्हारी कल्पनाओं से हो। अच्छा उसकी तुम्हें जरूरत भी नहीं है परमार से, तो व्यवहारिक दृष्टि से है तो वो उदय प्रमाण बनती व्यवस्था सबकी बनती है। इसमें क्या है जिसकी जो बनने लायक है व्यवस्था। भाई ऐसे ही अपन देख रहे हैं, इतने लोग हैं रोडों पे पड़े हैं। अभी ठंड आएगी, लोग उनको कंबल दे आएंगे, एक एक दो दो तीन तीन कंबल सब बांटते फिरेंगे और वे बेच देते। एक एक ले लिया, बेच दिया, फिर दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया। उनका यही चलता होता है। प्रमाण व्यवस्था सबकी बनती रहती। तो मतलब सारी देखो व्यवस्थाएं सब व्यवस्थित हैं। समझ रहे ना? इधर तुम्हारा एक वो हम माल डला था, उसको बुखार होगा, दिन में डर रहा राहुल भाई को आओ यार यार जो है देखो दलो है उसको भोजन जगह जगह के। वो कह रहा हमें नहीं खाने वाले। तो नहीं अरे भैया उठो दो, तुम ले लो। तुम्हें सीव दे आए खा के बढ़िया अच्छे 100-150-200 रुपये किलो के बढ़िया जो है मिर्च दे आए, जो अपन दूसरों को नहीं मिल रहा है खा, बड़े बढ़िया सब्जी मिला करके अब उन्हें खा ले आराम से और अपने बस पर काम में लग गए। इतने एक और जगह बट रहा हो तो कजू पुड़ी मुड़ी उतने से ले आओ, उतने बालों ने दिया था वो खा ला। तब उदय प्रमाण व्यवस्था जी की जो बनने है जो बन रही है जहाँ भी है। चीटियों के लाने भी लोग लय फिरत पंजरी बैठा हुए बूरो मिलाएं, आटो मिलाएं और जगह जगह डालत मछलियों के लिए मतलब जो उदय है जिसके
चल रही उसकी व्यवस्था है। जितना जो पुण्य पाप किया है उस हिसाब से उनकी व्यवस्था है। जब तक आयु है जब तक कुछ नहीं, और आयु आ जाएगी तो कोई बचा नहीं सका। इसलिए बाह्य व्यवस्थाएं सब उदय प्रमाण चलती हैं, और अंदर की व्यवस्था अपन को अपने ज्ञान से जागृत होकर के और अपने स्वरूप को समझ के उसको ग्रहण करना पड़ती है। तो जब तक आपको तत्व का विवेक नहीं होगा तब तक कोई तुम्हें परमार्थ से सुखी नहीं कर सका। इधर तो सब उदय प्रमाण व्यवस्था है, सब अनादिकाल से चला ही नहीं। कौन सोच सोच के कर रहे हैं? भाव चला ही रहे, भाव के बिना कोई जीव होता नहीं है। कभी मंद कसा आगे भिखारी लोग भी, देखो भिखारियों का भी हमने पढ़ा था मोहल्ला में जो है, जैसे मान लीजिए उन्होंने मोहल्ला बांट रखी है, उनका भी धंधा है, अपना अपना दुकान है। इस मोहल्ले के तुम मालिक हो, इस मोहल्ले के। हम शादी में भी दहेज में दे देते मोहल्ला लड़की के लिए अपने के, जो मोहल्ला तुम्हारे लिए हमने दहेज में दिया, इसमें से तुम मांग सकते हो, अपनी आजीव को चला सकते हो, इसमें दूसरा नहीं आएगा। और शाम को इकट्ठे होते हैं, देखते हैं कि जिसको अगर कम मिला हो तो वो अपना अपना थोड़ा थोड़ा बांट के उसको दे देंगे। इतना अपन लोगों में नहीं है। इतना पाप को उदय हो तो घर भाई भाई भूखों मर रहे हुए नहीं दे रहे पैसा। तो मतलब ये है कि ये सारी बाह्य व्यवस्था ऑटोमेटिक सब व्यवस्था चल रही, होता स्वयं जगत परिणाम। अपन तो जबरदस्ती सिर पे बोझ आ रहा है, परेशान हो रहे। तनक सी जिंदगी है और अपन कितों से चाहने हैं और दिमाग में सारों भरे। मजदूर लोग तो देखो मेहनत करके 2-4 घंटे में उन्हें जितना कमा लाओ, अब बस बैठ के आराम से अपने खा रहे, सो गए, कहे हमें नहीं जाना, तुम और कौन हो गया। और ये सेठ चैन से खा नहीं पाता है। ज़्यादा आसक्ति हो गए तो वो रखाव दे दो, कोई ऐसा नहीं कर दे, वो वैसा नहीं कर दे, पलाना नहीं कर दे। तो मतलब क्या है कि जिसको तत्व ज्ञान नहीं है, इतने भी वो बेचैन है, रात दिन हम्माल बना जुटता रहता है। खाने वाले खाएंगे कोई दूसरे पुण्य के उदय से, तू तो सिर्फ हम्माली करके रखाता रहे, इकट्ठा करता रहे। भाई तुझे तो भोज कितना अच्छा। देखो आज वर्तमान में पाप को दया से ज़्यादा खा भी नहीं सकते, पचत भी नहीं है। कितना खाओगे तुम? डॉक्टर मना कर रहा है भैया तुम दाल रोटी खाओ, पक्की चीज़ें नहीं खाओ। और पैसा इकट्ठे करे हुए की इच्छा खत्म ही नहीं होता, खाना नहीं है, रूखो सूखो, और पैसा कितने चाहने तुम्हें। इसलिए जब तक जीव को तत्व ज्ञान नहीं होता तब तक इतने भी वो शांति से जी नहीं पाता। और आगे तो वो क्या शांति जी गए, वे तो सब छूटते हुए दिखते हैं, बेहोश होकर मरता है ज़्यादातर। तो अंतिम समय यहाँ जिसको जितनी आसक्ति होती है जिन चीज़ों में, अब वे सब दिखते छूटते हुए, तो इसके पहले ही देख सोच करके बेहोश हो जाता है। कभी तो व्यक्ति मरने का सोच करके ही मर जाता है, वो तो पहले तो भयभीत हो जाता है। वो मरना तो क्या है, प्रयास ही पर्यांतर होना है, पर वो तो सोचता है कि अब मरे, अब क्या होगी, मरे माने सब छूटो। जो यही खो अपनो जीवन माना, शरीर को तन अपनी तन उपजता अपनी उपज जान, तन न सदा आपको नाश मान, ये नहीं खो तो अपना जीवन माना। तो यहाँ पर ये कह रहे भैया देखो, अगर तुम्हारे लिए सुखी होना है, स्वरूप की सिद्धि करना है, तो हे तत्वों को जानकर उसका अवलंबन छोड़ो, उपादेय तत्व स्वा उसको जानकर उसका अवलंबन करो, इसमें तुम्हारे आत्मा की पूजन की सिद्धि है। और ये नहीं करोगे तो अब जो कर रहे हो तुम देख ही रहे, भोग ही रहे उसको, रात दिन परेशान है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस 19वें छंद में आचार्य देव ने अपने लिए ये बात सिद्ध की है कि भैया तुम्हारे लिए यहाँ क्या करना कि स्वापर का पहले निर्णय करो। मोक्ष का कारण एकमात्र आज तक जितने सिद्ध हुए हैं, कैसे हुए हैं, भेद विज्ञानता सिद्धा। और जितने आज तक संसार में भटक रहे, अस्सेव अभाव तो बद्धा। अस्से माने उस भेद विज्ञान के अभाव, उसी भेद विज्ञान के अभाव से आज तक संसार में भटक रहे। और जितने भी संसार से पार हुए वे भेद विज्ञान के बल से हुए। इसलिए एकमात्र तुम्हारे लिए करने लायक कोई कार्य है तो भेद विज्ञान करके और फिर क्या करो, अभेद अपने स्वरूप से जोड़ो। पहले तो भेद करो और फिर अपने को अपने से अभेद करो। जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया ऐसे, उस भांति प्रज्ञा छेनी से ही अरे ग्रहण। तो पहले तो अपने से पर को भिन्न जानो और फिर अपने को अपने से अभिन्न करो, फिर परावलंबन छोड़ के अपने को ग्रहण कर लो। बस इतना तो काम है, बस इतना ही धर्म है। असंख्या तो त्रियंच धर्मात्मा है, सच्चे नाटककार नहीं है। औपचारिक धर्म नहीं करते, हाँ, वो अंदर में अपने स्वरूप धर्मी आत्मा से जुड़ के आनंद से जी रहे शांति से। इसलिए अपन को बहुत सहज सरल ये धर्म है
प्रत्येक जीव के लिए है। ये कोई जाति पाति, इसमें कोई संप्रदाय, कोई क्षेत्र, कोई काल बाधक नहीं है। सभी जीवों के लिए सदाकाल यही मोक्ष का मार्ग है। ऐसा अपने लिए इस मोक्ष के मार्ग का आचार्य देव ने संदेश दिया है। 25 छंदों में उन्होंने जो बात आत्महित के लिए जरूरी है वो सारी बातें इसमें स्पष्ट की हैं। अब इसमें अपने लिए इसमें से देख लिए थे, थोड़ा सा टाइम तो अपने पास भी है अभी। कोई तो टाइम है, आज अपन लेट हो गए थोड़ा। चलो देखिए हैं प्रवचन। हाँ, इसमें से जो है आध्यात्मिक दृष्टि से थोड़ा खुलासा। 19 छंद का 19वें छंद का जो है ये हे उपादे तत्वस्य स्थितिम विज्ञाहेता निरालंबो भवन्यस्मात् उपेय सावलंबना। इसका जो है अभी इन्होंने एक पॉइंट बना करके इसका खुलासा कर रहे हैं कि हे का आलम्बन छोड़कर उपादेय का आलम्बन करने का अनुरोध है। इनके लिए जिनको सुखी होना है सभी जीवों से अनुरोध है। ये क्या है, उपादेय क्या है? वैसे तो नीति शास्त्रों में कहा है भगवन किम उपादेयम, यानी उपादेय चीज क्या है? तो उत्तर मिला गुरु वचनम, यानी गुरु वचन। फिर पूछा कि ये क्या है? ये मपी चा किम, तो उत्तर मिला अकार्यम, यानी जो करने योग्य नहीं है वह ये है। अब इसे अध्यात्म में ले जाओ। गुरु वचन में क्या बात बताई है? एक निर्मोहता, निज और पर का विज्ञान करना और उसमें जो निज तत्व है उस पर दृष्टि देना, यह बात गुरु वचन में भरी हुई है। हाँ, गुरु वचन माने गुरु ये कह रहे हैं उपादेय क्या है, तो गुरु वचन उपादेय। तो गुरुओं के वचन क्या कह रहे हैं कि भैया तुम्हारे लिए पर में मोह मत करो, हाँ, और अपने स्वरूप को ग्रहण करो, तुम्हारे लिए इसी में शांति है। तो ये गुरु के वचन तुमने सुन लीजिए। तो गुरु के वचन में ये बात बताई है, निर्मोहता एकमात्र करने के लिए उपदेश है। और यह बात यदि ना हो, निज और पर का विज्ञान करना और उसमें जो निज तथ्य है उस पर दृष्टि देना, यह बात गुरु वचन में भरी हुई है। और यह बात यदि ना हो तो वह गुरु वचन नहीं। हाँ, अगर ये बात नहीं बोले गुरु तो समझ लेना कि वो गुरु के वचन नहीं है। निर्मोहता की बात नहीं। हाँ, अगर तुम्हारे लिए स्वरूप ग्रहण करने की और पर के त्याग करने का उपदेश नहीं देवे, तुम्हें अपना स्वरूप की ऊर्ध्वता नहीं करें, तो समझ लेना कि भगवान जिनेंद्र के वचन नहीं है और फालतू की चीजों में लगावे उपदेश देवे। तो जो काम में, विषय में, व्यवसाय में, रात में लगा देने वाले वचन हैं, ये गुरु वचन नहीं है। हाँ, जो तुम्हारे लिए फालतू के संसार के कामों में उलझा देवे और तुम्हें अपने स्वरूप प्राप्त करने की आत्महित की विधि नहीं बताएं, तो कहते हैं उनको गुरु वचन नहीं समझना। और ये चीज क्या है? अकार्य, अकार्यम। हाँ, माने अकारी है तो अकारी क्या है? कार्य करने योग्य नहीं। अध्यात्म दृष्टि से अकार्य क्या है? आत्मा में जो विभाव उत्पन्न हो रहे हैं उनको अपनाना, यह मूल में अकार्य है। जो ये अपन को मोह राग द्वेष कर रहे रात दिन, ये अपने लिए कार्य करने लायक नहीं है। इस प्रकार से यह आत्मा के करने का काम नहीं है, किया जा रहा है, इसी को विपरीतता कहते हैं। हाँ, आप अपन करने लायक नहीं है और कर रहे हैं, तो यही तो तुम्हारी विपरीतता है। ऐसे ही मिथ्यात्व ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण ताते इनको तजिए सुजान तेन सुन संक्षेप कहूँ बखान, ये गुरुओं का उपदेश है। इसी को विपरीतता कहते हैं। तो विभावों को ना अपनाना, विभाव के आश्रयभूत पदार्थों को ना अपनाना, बस दोनों चीजें आ गई इसमें। माने इसमें बाह्य परिग्रह और अंतरंग परिग्रह। विभाव बाह्य अंतरंग परिग्रह हैं और विभावों के कारण 10 प्रकार को बाह्य परिग्रह। और मुनिराज क्या करते हैं? परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। 2 ही प्रकार का, अंतरंग और बहिरंग। तो अंतरंग परिग्रह मिथ्यात्व और कसाय, और बहिरंग परिग्रह क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण धन दान दासी दास कुप भांड आदि, ये 10 प्रकार का बाह्य परिग्रह। तो दोनों को जो विभावों का कारण है ऐसे बाह्य परिग्रह और विभाव दोनों छोड़ने लायक है अपने लिए। दो प्रकार में पहला मिथ्यात्व। तो हे और उपादेय तत्व की स्थिति जान लो। उपादेय तत्व क्या है?
यह मेरा सहज ज्ञान स्वरूप आत्मा, यह उपादेय है। कहीं कितने ही कष्ट हो रहे हों, हाँ, आप स्वयं अपने आत्म तत्व की गोदी में आ जाएं तो सब संकट समाप्त हो जाते हैं। और जहां अपने आप की गोदी से हटे और बाहर में ममता किया तो नाना संकट बन जाते हैं। वस्तु है, सब परिणमते हैं, संकट का क्या काम था। बस सब अपने अपने में जड़ चेतन की परिणति अपने अपने में हो रही। अब तुम्हें काय को संकट है? मगर इस जीव ने बाह्य पदार्थों को अपनाया और अपनाने पर उनमें अनुकूलता प्रतिकूलता मानी। हाँ, उन्हीं में जी अच्छी हो जी बुराई, इनमें कल्पना करी फिर इष्ट अनिष्ट बुद्धि की। अरे ना करता उसका क्या बिगड़ता था। लेकिन मोह में इस जीव को बिगाड़ की ही बात पसंद रहती है। बस इसी में मजा आता है। कोई मुँह नहीं करे भी हमसे बोले ही नहीं है, हमसे कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ। पर को अपना माना, उसका परिणमन देखकर हर्ष किया, विषाद किया। यह बात बिगड़ती जा रही है। बस अब कोई हंस गाओ, अगर बोल लो सो प्रसन्न हो गए, कोई नहीं बोलो नाराज हो गए, कि हमसे बात ही नहीं कर। बताओ कभी दोनों से कहा ना का हम दोनों का बिगाड़ दोगे। तो जी आठ तो ध्यान कल्पना करता रहता झूठी बैठे बैठे। तो हे क्या है पर को अपनाना, यह हे है। उपादेय क्या है, निज को अपनाना। मैं ज्ञान मात्र हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, और जो उसके परिणमन है उनको भी मना करे, ये भी मैं नहीं। मैं तो एक चेतन स्वभाव हूँ, ऐसा स्वीकार करना यह तो है उपादेय की बात। इसमें संकट नहीं रहता, सही शांति प्राप्त होती है, मोक्ष मार्ग मिलता है। सच्चा बड़प्पन इसी में है, अमीरी भी इसी में है। ये मजा कहा नहीं जाए इस कंगाली का। ये बाहर में तुम्हें दिख रही कंगाली, परंतु वो कंगाली नहीं है, अमीरी है। वो अपनी खुद की जो है मालकियत है उसमें, और इसमें दूसरों की गुलामी है, नौकरी है रात दिन। अमीरी भी इसी में है, और अपने स्वभाव से हटकर बाह्य पदार्थों में लगाया कि ये मेरे हैं, इनसे मेरी इज्जत है, लड़के से ही मेरी शोभा है, यह ही मेरे कुल का दीपक है, स्त्री से ही घर भरा लगता है, आदि क्या क्या बातें जोड़ते हैं। जोड़ते बाह्य पदार्थों में जो लगाव लगता है, बस यह बात ये है। बस यही तो तुम्हारा पदार्थों का लगाव, जो ही तो दुख को कारण है। मूर्छा पर ही रहा, दुख को कारण का है। न तो बाहर में 6 खंड के अधिपति है, अब उनको मूर्छा नहीं है, तो सब बाहर में बाहर को है, अपनों का है। किसी की चाय में लगे रहते दिन रात। हाँ, बस जो ही तो है। दिन रात सुबह स्वभावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहे। रात दिन जो कर लूँ जो कर लूँ, धर्म के नाम पर भी कछु न कछु करवे को। उतने जैसे भगवान बैठे शांति से, उतने 5 मिनट भी बैठ नहीं सकते। जब उनसे शिक्षा तो लेना थी अपन काय की भगवान से, जैसे वे बैठे शांति से, तुम भी थोड़े शांति से उनकी नकल उतारो। जैसे बच्चा करते ना अपन, तो अपन सामा के बैठ जाओ, तो बच्चा भी तुम्हारी देख के सकल वे भी ऐसा कर दे। परंतु देखा थे उसकी जगह और क्या कर रहे, अब उनको अंदर को पता नहीं। अब तुम्हें अंदर को पता हुआ तो भगवान जैसे अपने में डूबे, तुम भी चले जाओ ध्यान में। कोई तुम्हें बाहर में का हो रहा हो कभी मतलब ही नहीं है, आनंद है उसमें। अपन को तो अपन भगवान से जब प्रेरणा ले अभी अपन आउट मंदिर में आते हैं, भगवान जैसे अंदर में आनंद भोग रहे हैं, ऐसे उस आनंद की प्रेरणा ले। अपन क्या करा था, अपनी सुनाई उनकी तो सुनी नहीं है अपन ने। अब जब आते हैं जी भगवान की सुन रहे हैं, और जो अपन बोलते हैं वो अपनी सुना रहे हैं भगवान को। अपन कितनी भगवान की सुना तो कितनी अपनी सुना भगवान ने, बताओ। अपन भगवान को अपनी सुनाओ तो भगवान की सुनाता। समूसण में 3 टाइम प्रवचन होते, कितने कितने घंटे, 6 घड़ी, 2 घंटे 24 मिनट एक बार, और 3 टाइम। और अतिरिक्त समय में कोई आ जाए विशेष व्यक्ति तो अलग से निवेदन खिल जाती। और एक आचार्य और कुछ आचार्यों को मानना है कि रात्रि में भी 12 बजे खिलती, 4 बार खिलती, क्योंकि वह रात्रि दिन का भेद नहीं होता है।
समूसंग। दिन रात का भेद नहीं। हाँ, वहाँ दिन रात का भेद नहीं होता है। क्या स्थिति है बताइए आप। 2 घंटे 24 मिनट चले तो दिन भर लोगों को टाइम अच्छा, और वहाँ ना भूख ना प्यास ना बीमारी ना कछु, तो विकल्प ही नहीं कछु। अब हम उपयोग इसमें अपना उपयोग लगा रहे हैं अपने से, अपन को किधर अपना स्वभाव कोई माने भूख भोजन करने का थोड़ी है। 18 दोष रहित हो जाता धन भगवान। जहाँ स्वरूप की आराधना करी तो अपने अब शरीर में एकत्व बुद्धि खत्म, तो शरीर की व्यवस्था ही खत्म, प्रकृति की व्यवस्था है, आपको इच्छा ही नहीं होगी फिर। इसलिए अजब गजब की व्यवस्था है। तो हे और उपादेय तत्व की स्थिति को जाने और हे का तो निरालम बने, माने ही का निरावलंबन निषेध रूप में, उसका तो अवलंबन छोड़े, अर्थात हे का सहारा छोड़े, माने पर का आश्रय छोड़े, उसे उपयोग में दृष्टि में न फंसाएं और उपादेय में स्वावलंबी बने। हाँ, माने अपने स्वरूप का अवलंबन करें। जितने एक है निरावलंबन, माने पर से अवलंबन, परावलंबन छोड़े और स्वावलंबन ग्रहण करें। तो अस्थि नास्ति से स्वावलंबी और निरावलंबी। जितने क्षण जिस किसी को भी अपने सहज ज्ञान स्वरूप की ओर झुकाव होता है, उतने क्षण तो उसके सही हैं, सफल हैं। तो यहाँ से उपयोग हटकर किसी बाह्य पदार्थ में लगाते हैं, वहाँ ममत्व रखते हैं, राग बनाते हैं, तो वह क्षण मेरा बेकार है। हाँ, आकुलतामय है फिर वो पर में जहाँ मूर्छापन ने करी कि आकुलता खत्म खरी। जैसे अनंत भव हुए बेकार गए, वैसे ही यह भव भी कुछ समय बाद बेकार चला जाएगा। तो हे और उपादेय तत्व को भली भांति जानकर हे से हटना और उपादेय में लगना, बस यह विवेक है। हाँ, अब इसमें देखो, एक तो होता है उपयोगात्मक रूप में पर से हटकर और स्वा में लगना, और एक होता है कि अभी छद्मस दशा में उपयोग की दृष्टि से अपन सदा काल पर का ध्यान, स्वा का ध्यान न कर पाए, उपयोग पर में भी जाए, पर परिणति में जहाँ अपन ने अपने स्वरूप को ग्रहण कर लिया, अपने रूप में अपनी अनुभूति प्रतीति करके और उसमें स्थिरता करना चालू किया, तो जितनी जितनी स्वरूप की स्थिरता रहेगी वो सदा काल रहेगी। भले उपयोगात्मक रूप में अपन, जैसे मान लीजिए अपन अभी यहाँ बैठे, तो अपनी धारणा में लब्धि ज्ञान में अपन ने अपना मकान, अपना रुपया पैसा, अपना सब कुछ आमदनी सब बसा रखी है। तो अपन को अब ऐसा आकुलता नहीं है कि अपन को भैया अब नहीं कमाएंगे तो भूखों मर जाएंगे। अपन को ऐसा है कि अपने पास जितना रखा है अपन कोई बात नहीं, तो अब अपन शांति से जी रहे। ऐसे ही अंदर में जहाँ अपन अपने स्वरूप की अनुभूति पूर्वक, उसकी प्रतीति पूर्वक जी रहे, तो अपन को फिर उपयोग भले ही अपन बाहर में है, तो भी अंदर परिणति में, अपने अभिप्राय में और अपने लब्धि ज्ञान में अपनी आत्मा ही अपना सर्वस्व है, एक परमाणु मात्र अपना नहीं। तो वैसी आकुलता नहीं होती। तो मिथ्या दृष्टि जीवों को उपयोग भले ही, जैसे मान लीजिए कदाचित सम्यक दृष्टि जीव है, निचली भूमिका में घर गृहस्थी में भी रहेगा, परंतु गेही पे ग्रह में न रचे, जो जलते भिन्न, वहाँ रहते हुए भी जैसे मेहमान आते हैं, मेहमान आपके घर में अच्छे से अच्छा खाते और तुम नहीं खाओगे वैसा, परंतु उनको कोई चिंता नहीं है, कोई मोह नहीं है, कोई आकुलता नहीं है, सहजता में जो मिलना है खा लेंगे और फिर चलते बनेंगे। और अपन को बनाने की, खिलाने की, इज्जत की, इसकी उसकी चिंता लगी रहेगी। तो जो सम्यक दृष्टि रहते हैं वे तो मेहमानों जैसे संसार में जीते हैं। अतिथि बन जग में वे रहते, कहीं नहीं दुख पाते, सेवा करते जन जन उनकी मन में अति हर्षाते। अतिथियों का तो सम्मान होता है सब जगह। तो वे अब साधु संत वह चलते रहते हैं, जहाँ पहुँचते वहीं आराम से लोग पुण्य उदय प्रमाण व्यवस्था सब बनती, और उनको कोई उसमें आसक्ति नहीं है। जो शालीन मेहमान होते हैं वो किसी की कोई अपेक्षा रख करके नहीं आते कि कुछ हमें मिले, वो तो एक सहज रूप में ठीक है, एक दूसरे से मिलने के लिए आते हैं, पर व्यवस्थाएं भी सब उदय प्रमाण बनती हैं सब। उस प्रकार से जो अंदर से आत्मबोध पूर्वक जीते हैं, वो बाहर भले ही उनका उपयोग हो, पर अंदर से वो कभी उनमें एकत्व मत नहीं करते, वेद विज्ञान पूर्वक जीते हैं। इसलिए जब तक संसार में रहेंगे तब तक वो मेहमानों जैसे आनंद में रहेंगे, उनको कोई शल्य नहीं है, जैसे मेहमानों को कोई चिंता नहीं है, ऐसे ही संसार के कुछ दिन की मेहमान है। अब सम्यक दृष्टि जी अब ज़्यादा समय संसार में नहीं रहने वाला है, अब तो कुछ समय के बाद उसको मुक्ति में जाना है। इसलिए ऐसा अपन को वास्तव में अगर आनंदमय जीवन जीना है
तो एकमात्र स्वावलंबन वाला जीवन ही आत्महित का जीवन है, और परावलंबन और परावलंबी भावों पूर्वक जीने वाला जीवन ही अपने लिए संसार है, संसार का कारण है। ऐसा जानकर यहाँ अपन को हे परावलंबन और परावलंबी भाव और उपादेय स्वा और स्वावलंबी भाव दोनों उपादेय है। स्वा त्रैकालिक है और स्वावलंबन संबंध नजरा मोक्ष रूप है। जितना जितना स्वावलंबन है उतना उतना व्यवभाव से अभाव, उतनी उतनी स्वरूप स्थिरता। पूर्ण स्वावलंबन मोक्ष दशा रूप है, तो फिर सदा काल के लिए अपन आनंदमय हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये अपन को इस 19वें छंद में आचार्य देव ने बहुत सुंदर तरीके से सुखी होने के लिए अपन को हे तत्व माने पर और परावलंबन छोड़ो, सुखी होने के लिए स्वा और स्वावलंबन को ग्रहण करके सुखी हो। इस प्रकार से 19वें छंद की चर्चा अपन ने कर ली। चलिए। निज निज बताई